रात्रि के 12 बजे श्रृंगार करके कहां जा रही हो? पार्वती बोली तुम्हें क्या बताएं कहां जा रही है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। बोले बाबा बोले बिना बताए कैसे चली जाओगे? पार्वती बोली वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर का महाराज चल रहा है और हम महाराज देखने के लिए जा रही हैं। सो भोले बाबा के मुंह में पानी आ गया। भोले बाबा बोले तो हमें ले चलो। पार्वती बोली वहां कोई पुरुष नहीं जाता है, सारी स्त्रियां जाती हैं। भोले बाबा बोले तो क्या हुआ, हमें स्त्री बना लो। पार्वती बोली बाबा एक बात बताओ, हम तुम्हें स्त्री तो बना लेंगी, साड़ी पहना देंगी, सब पहना देंगी, लेकिन ये बताओ बाबा ये जटाएं इसका जूड़ा बना देंगे, लेकिन बाबा ये बताओ 2.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही है, या कहां ले जाओगे? बाबा बोले देवी तो क्या हुआ, हम घूंघट कर लेंगे, घूंघट हम घूंघट कर लेंगे, लेकिन महाराज में अवश्य जाएंगे। आहा हा सज्जनों, कह दिया हम घूंघट कर लेंगे। तो पार्वती मैया ने भूतनाथ भोले बाबा को स्त्री बना दिया। अब आगे पार्वती मैया और पीछे भोले बाबा स्त्री बन के जा रहे हो। आदमी की तो चालती पहचान है जाए। भूतनाथ भोले बाबा पीछे पीछे जा रहे, पार्वती मैया आगे, वो भगवान श्याम सुंदर का वृंदावन में महाराज चल रहा है। भगवान ने एक व्यवस्था कर दी, 2 गोपियों को दरवाजे पर बिठाया और कह दिया जो भी इस महाराज में स्त्री आएगी उसको घुस जाने देना, कोई पुरुष ना अंदर आए, कोई पुरुष अंदर ना आ पाए। 2 स्त्रियों को 2 गोपियों को बैठा दिया। जैसे ही भोले बाबा पार्वती मैया वृंदावन के महाराज में आए तो पार्वती को तो घुस जाने दिया गोपियों ने। पार्वती को जानती थी, घुसने दिया, ये तो स्त्री है। और जैसे ही भोले बाबा घूंघट करके जा रहे हैं, गोपियां बोली अरे रुको, पहले घूंघट उठाओ और ये दिखाओ। पार्वती बोली देख लियो महाराज, खुल गई दरवाजे पे पोल। सो पार्वती मैया ने एक नाटक कर दिया, बोले इन्हें अंदर आने दो, ये कोई और नहीं मेरे लाला गणपति की बहू है, अंदर आने दो। गणेश का विवाह कर लिया और बताया नहीं, अंदर घुसा लिया है सज्जनों। और जैसे ही अंदर घुसाया है, अब मेरे श्याम सुंदर का महाराज चलने लगा। भगवान समझ गए भूतनाथ भोले बाबा आ गए, इधर ये कामदेव आ गया सज्जनों, काम भगवान से युद्ध करने के लिए आया है। कामदेव कहने लगा प्रभु युद्ध करोगे? अब ये भगवान बोले मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। बोले ये बताओ काम युद्ध गुफा वाला करेगा या बाहर वाला? काम बोला युद्ध करो प्रभु, चाहे गुफा वाला करो चाहे बाहर वाला करो। बोले चलो युद्ध बाहर वाला होगा। कामदेव भी स्त्री बन करके आ गया, काम मेरे श्याम सुंदर को परास्त करना चाहता है। भगवान का एक नाम है रसिक रस शेखर, रसिक रस चंद्र, रसिक रस चूड़ामणि, इनको कोई हरा नहीं सकता, रसों से भरे हुए प्रभु है। अब भगवान ने तांडव शुरू कर दिया, मेरे प्रभु का महाराज शुरू हुआ। और वृंदावन में जितनी गोपियां थी उतने कन्हैया का प्रतिबिंब बन रहा है और महाराज चल रहा है। अब एक बात बताऊं आपको, महाराष्ट्र में नृत्य हुआ था, लेकिन ये नृत्य नहीं हुआ था, कथक नृत्य हुआ था। कथक पुराने जमाने के लोग जाने होंगे। जितनी गोपियां उतने भगवान श्याम, ताकि कोई गोपी ये न समझ पाए कि भगवान हमें कम प्रेम करते हैं। और महाराज चलने लगा, लंबे बेगों से महाराज चल रहा है। उधर सज्जनों का शुरू हो गया, जितनी कन्हैया जितनी गोपियां उतने कन्हैया। भाव से तालियों की सेवा करते हुए मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, भगवान वृंदावन में तांडव करने लगे, महाराज सोने लगा। भगवान श्याम सुंदर महाराज कर रहे, भूतनाथ भोले बाबा स्त्री बनकर के महाराज कर रहे। भगवान बोले ये सामने वाली जो गोपी है इससे घूंघट हटाए। आहा, जब घूंघट नहीं हटाया तो नाचते नाचते मेरे प्रभु भोले बाबा के पास में पहुंच के झट घूंघट को हटाया। बाबा बाबा, अरे तुम ये कहते थे ये कैसा भगवान है गोपियों के बीच में नाचता है, तो मैं पुरुष बन करके नाच रहा था, आप इस महाराज को देखने के लिए स्त्री बन करके नाचने लगे। आहा बाबा, इस महाराज का तो ये नियम था कि आप कोई पुरुष नहीं आता है। बाबा मुस्कुराए, तभी तो हम स्त्री बनकर के आ गए। भूतनाथ भोले बाबा ने महाराज किया।